सुपरटेक के अंदर में आपका बहुत बहुत वेलकम है भैया एक बार और आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो सुपरटेक के अंदर में आज आपको दिखाएंगे कि हम लोग ये ई रिक्शाज की फैब्रिकेशंस मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कैसे स्क्रैच से एक ई रिक्शा बन के खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात भैया ने बोली 4 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाना। बिल्कुल ऐसा कौन सा बिजनेस है? 25% रिटर्न, वो भी पर मंथ। बिल्कुल ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन ई रिक्शा के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से पता है, और जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैन इंडिया डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि लेग स्पेस देखिए भैया, मतलब नॉर्मल दिल्ली के अंदर में आप रिक्शाज में बैठते हैं, आप जाते हैं, आपने देखा होगा, आप बैठेंगे तो भैया मेरे जैसा आदमी, आप देखेंगे सामने आदमी कोई भी बैठेगा ना तो वो गोडे में गोडे अड़ने वाली समस्या नहीं है। स्पेस भरपूर है और अच्छे खासे मेरे जैसे 4 आदमी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इजीली। तो भैया इसके अंदर में बारिश का मौसम आ जाए तो भीगने से बचने के लिए कर्टन्स हैं, पूरे नीचे हो जाएंगे। ये रोल अप है अभी पकड़ने के लिए आपके पास में हैंगिंग हैंडल्स हैं। ये बेसिक एमिटीज हैं। देन यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास में एक कैबिन लाइट है जो दी गई है। अच्छा जिसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। अरे वाह क्या तो बात है। देन इसके बाद अगर ड्राइवर आपका सामान रखना है तो नॉर्मल ई रिक्शाज के अंदर में ये चीज़ नहीं होती, सीधा आपका कंट्रोलर बॉक्स आ जाता है। तो हमने ये मल्टीपर्पज आपका ड्राइवर बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें जो आपका कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक का है वो सेटअप नीचे है। ये ऊपर से एक अलग पार्टीशन है जो ड्राइवर अपना सामान, अपना कैश और वो सारी चीज़ रख सकते हैं। उनके लिए ईजिली है। इस तरह से मीटर इंटरफेस है इसका। इस तरह से ये डिजिटल मीटर है भी है इसका, ये सुपरटेक का ही मीटर आता है। देन आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका FM स्टीरियो साउंड ई रिक्शा के अंदर में मेन है भैया। ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। अरे वाह तो कुल मिला के आपको कोई भी चीज लेने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलती हैं। आपकी लाइटिंग कवर्स से लेके FM MP3, रूफ कैरियर, फॉग लाइट, रियर व्यू मिरर, मोटर वाइपर्स एंड एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो बेसिक एमिटीज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की आपकी चीजें वो हैं। तो डेली एक सिंगल चार्ज जो कि 8 घंटे में होगा, 8 से 9 घंटे लगेंगे और ना सिंगल चार्ज ये 100 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज देता है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कार सरदार चैनल में। मैं आपका होस्ट गोल्डी सिंह एक बार फिर से लेके आया आपको सुपरटेक फैक्ट्री में, जहां बनते हैं पायलट के ई रिक्शाज। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, जो भाई 4 लाख रुपए लगा करके महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत काम आने वाली है। झूठी वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, हम आपको रियल वीडियो दिखाने वाले हैं। ई रिक्शा बिजनेस के बारे में पूरी वीडियो देख लेना, जैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस फैक्ट्री में बनते हैं, क्या क्या माल लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। मात्र 4 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। वीडियो एंड तक देख लेना, आप कहोगे पाजी मज़ा आ गया। हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, हमें डीलरशिप चाहिए तो भी कॉल कर सकते हैं, नीचे यहाँ नंबर लिखे हैं। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी है दोस्तों। पूरी की पूरी फैक्ट्री का जो है कि मैं आपको राउंड अबाउट दिखाऊंगा, कैसे बनते हैं, कहाँ इनकी कलरिंग होती है, क्या क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों वक्त नहीं गवाते, भैया को बुलाता हूँ मैं हमेशा की तरह। आओ भैया जी, क्या हाल चाल है मेरे वीर जी? बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं ही बोली यार था, इतनी देर से मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा था। मैं कहा भैया को फटाफट बुला लो ताकि फटाफट लोगों को पता लग जाए कि हम सुपरटेक में आज क्यों आए हैं। सुपरटेक के अंदर में आपका बहुत बहुत वेलकम है भैया एक बार और आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। तो सुपरटेक के अंदर में आज आपको दिखाएंगे कि हम लोग ये ई रिक्शाज की फैब्रिकेशंस मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कैसे स्क्रैच से एक ई रिक्शा बन के खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात भैया ने बोली 4 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाना। बिल्कुल ऐसा कौन सा बिजनेस है? 25% रिटर्न, वो भी पर मंथ। बिल्कुल ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन ई रिक्शा के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से पता है, और जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैन इंडिया डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। वेरी गुड।
कुल मिला के अगर इसका बेसिक बताऊं 4 लाख लगा के 1 लाख महीने का कमाना, तो एक रिक्शा के ऊपर में डीलरशिप के ऊपर में मिनिमम 20 से 25,000 रुपए का मार्जिन है मिनिमम आज की डेट में। बिल्कुल हो गई। और एक डीलर अगर 4 रिक्शे ना बेचे महीने के तो मजे वाली बात ही नहीं है। मिनिमम सेल 4 ही रिक्शे की आ ही जाती है। वाह। और 4 लाख रुपए मतलब 1.25 लाख रुपए 1 लाख समथिंग के आसपास में आपको एक ही रिक्शा पड़ता है। और जिसके बाद में आप उसको सेल करेंगे और 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका काम स्टार्ट होगा एंड सेलिंग के बाद में 25,000 रुपए पर स्कूटर ई रिक्शा आपको बचेगा ही बचेगा। क्या बात है। तो दोस्तों आपको सारी बात भैया ने पहले ही समझा दी है। अब हम देखते हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में। पहले तो ये बने हुए प्रोडक्ट खड़े हैं, इनमें देखते हैं क्या क्या लगाते हैं, उसके बाद पूरा फैक्ट्री आपको दिखाते हैं जहां पे मैं बता दूं आपको 100 रिक्शा डेली बनता है ना भैया? 100 रिक्शा से ऊपर ही बनता है भैया डेली। बताओ कम रह गए हम तो इसको अब देख लो। तो आप जितना भी डिमांड भेजोगे आपको पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने डिमांड भेज दी और वो पूरी नहीं होगी। तो भैया महीने में कितने की रिक्शा हम सेल कर देते हैं, बना देते हैं? भैया डिपेंड करता है। बेसिकली अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और अभी आपको दिखाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। बेसिकली अभी हमारा खुद का जो ब्रांड है ये पायलट, ओके, हमारा खुद का ब्रांड है। अभी हमारी कंपनी सुपरटेक ईवी लिमिटेड जो स्टार्ट हुई है रिसेंटली। हाँ जी। तो पायलट के अंदर में अभी हम लोग 500 से 550 ई रिक्शा अपने ब्रांड नाम के ऊपर में बेच रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और वेंडर वर्क्स एंड फैब्रिकेशन का काम ओवरऑल मिला के अगर बात करें तो 2 से 2,500 के आसपास ई रिक्शास पर महीने का हम लोग अभी बना लेते हैं। मतलब अगर देख लो, अब आपको बता दिया गया है इसलिए कि आप ये ना समझो कि ये वीडियो जो है कि नॉर्मलाइज या वैसे ही आपको दिखाई जा रही है। तो ये वीडियो जो बनाई जा रही है दोस्तों प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर ही बनाई जा रही है। बहादुरगढ़ में इस टाइम हम खड़े हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। जैसा कि आप फैक्ट्री देख रहे हो कितनी बड़ी फैक्ट्री है। आपको ब्लू कलर का शेड जो है कि नजर आ रहा है फोटो के अंदर। अभी हम गेट से जैसे ही एंटर होते हैं ऑलरेडी एक ट्रक खड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से भैया डेली ट्रक लोड होते होंगे ऐसे ही? डेली भैया 2 से 3 ट्रक के आसपास की लोडिंग है, मिनिमम है। अभी जा रहा है ये वाला ट्रक कहाँ जा रहा है? ये असम जा रहा है अभी। लो जी, ये असम के लिए ट्रक जा रहा है और अंदर घुसते ही प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है। जैसे ही अंदर घुसते हैं हर जगह पे आपको माल ही माल नजर आ रहा है। लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा, देख लो। और ये शेड के अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जो है कि कटिंग मशीन लगी हुई है, वेल्डिंग मशीन है। तो भैया ये जो आपको दिखाया मैंने, देखो एक छोटी सी चीज है, बाकी तो अब भैया दिखाएंगे, क्यों जी भैया? बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फैक्ट्री टूर करेंगे, ठीक है भैया? बिल्कुल भैया। तो अब वैभव भाई आप हमें बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, शुरू कर दीजिए। भैया आपके सामने है, ये अभी एसएस के अंदर में है। अच्छा जी। हमारा ये एसएस के अंदर में एलएच आते हैं। अब इसके अंदर में आपके पास में मॉडल है, ये एसएस है, आप इसको देखेंगे यहाँ से, ये एमएस में है। अच्छा, दूसरे वाला एमएस में है, ये एसएस के अंदर में है। अलग अलग मॉडल चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, डिमांड है। हाँ जी। टायर साइज अगर आप देखेंगे, टायर हम टीवीएस का यूज कर रहे हैं, 375/12 का टायर साइज है। शॉकर भी देखो, बड़े भारी है भैया। 43 mm डाया, 31 इंचेस हेवी शॉकर है जो ई रिक्शा के अंदर में अभी लगता है पूरी मार्केट के अंदर में। मतलब आपको क्वालिटी का माल मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग पार्ट काम ही नहीं है, हम लोग खुद ही बना रहे हैं। हाँ तो खुद बनाने के बाद में तो हमें मेन क्वालिटी ही देनी है। देन आप इसके अंदर में अगर ये देखेंगे ना तो भैया लेग स्पेस आप देखिए, हाँ जी, भरा पड़ा है। मतलब नॉर्मल दिल्ली के अंदर में आप रिक्शाज में बैठते हैं, आप जाते हैं, आपने देखा होगा, आप बैठेंगे तो भैया मेरे जैसा आदमी, आप देखेंगे सामने आदमी कोई भी बैठेगा ना तो वो गोडे में गोडे अड़ने वाली समस्या नहीं है। स्पेस भरपूर है और अच्छे खासे मेरे जैसे 4 आदमी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इजीली। तो भैया इसके अंदर में बारिश का मौसम आ जाए तो भीगने से बचने के लिए कर्टन्स हैं, पूरे नीचे हो जाएंगे। ये रोल अप है अभी पकड़ने के लिए। आपके पास में हैंगिंग हैंडल्स हैं, ये बेसिक एमिटीज हैं। देन यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास में एक कैबिन लाइट है जो दी गई है। अच्छा, जिसको अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। अरे वाह, क्या तो बात है। और ऊपर रेलर भी लगा हुआ है भैया। ऊपर इसके अंदर में कैरियर है, वो सामान रखने के लिए बेसिकली आपके लिए। अच्छा, रूफ कैरियर। देन यहाँ पे आपके रियर व्यू मिरर्स हैं। ये ड्राइवर के इजी उनको पीछे का दिखता रहे। यहाँ पे भी लग सकते हैं लेकिन वो इतना फायदा नहीं क्योंकि रिक्शे के अंदर बॉडी दिखती है और पीछे की, यहाँ से आपको पीछे का व्यू अच्छा दिख जाएगा। ओके। अभी ये टेस्टिंग बैटरी लगी हुई है लिथियम आयन भैया, टेस्टिंग के लिए। मैं देखो ये भी आपकी यहाँ से देखा है मैंने, ये भी नहीं लगा होता कई रिक्शों में। भैया ये हैंड रेस्ट है फॉर द सेफ्टी आपके लिए। देन इसके बाद अगर ड्राइवर आपका सामान रखना है तो नॉर्मल ई रिक्शाज के अंदर में ये चीज नहीं होती, सीधा आपका कंट्रोलर बॉक्स आ जाता है। तो हमने ये मल्टीपर्पज आपका ड्राइवर बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें जो आपका कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक का है वो सेटअप नीचे है। ये ऊपर से एक अलग पार्टीशन है जो ड्राइवर अपना सामान
अपना कैश और वो सारी चीज रख सकते हैं। उनके लिए इजीली है। इस तरह से मीटर इंटरफेस है इसका। इस तरह से ये डिजिटल मीटर है भैया इसका, ये सुपरटेक का ही मीटर आता है। देन आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका FM स्टीरियो साउंड ई रिक्शा के अंदर में मेन है भैया, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। अरे वाह। तो कुल मिला के आपको कोई भी चीज लेने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको इसके अंदर में मिलती हैं। आपकी लाइटिंग कवर्स से लेके FM MP3, रूफ कैरियर, फॉग लाइट, रियर व्यू मिरर, मोटर वाइपर्स एंड एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो बेसिक एमिटीज की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की आपकी चीजें वो हैं। अब बात करते हैं चलाने की। तो बेसिकली ये चीज जो है जब हम बेचेंगे फॉर एंड यूजर डीलरशिप पार्ट पे, तो एक रोजगार के लिए चीज है। तो डेली एक सिंगल चार्ज जो कि 8 घंटे में होगा, 8 से 9 घंटे लगेंगे और ना सिंगल चार्ज ये 100 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज देता है। नॉर्मल 100 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज देता है भैया। मैक्सिमम स्पीड इसकी 25 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है इसकी। 4+1 सीटिंग में ये पास होता है। बाकी हमें पता है नॉर्मल आपने देखा होगा रिक्शास के अंदर में 4 कौन बैठाता है एक तो यही साइड में आ जाता है। लोडिंग कैपेसिटी, मोटर कंट्रोलर, डिफरेंशियल जो चीजें हम यूज कर रहे हैं देयर ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। रूफ भी आप देखेंगे तो मेटल की है, हार्ड टॉप मेटल रूफ यूज की गई है, कोई भी FRP या ABS रूफ यूज नहीं की गई है, स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए। अब कुल मिला के टोटल ओवरऑल हम लोग एक ऐसी चीज अपने एंड यूजर को देना चाहते हैं कि उसका वर्थ टू मनी, मतलब जितना उसने खर्च किया उसकी उसको वर्थ मिले। नॉर्मल ई रिक्शा की लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये काफी अच्छी लाइफ साइकिल में जाता है, क्योंकि फॉस्फेटिंग, 7 टैंक प्रोसेस, वो सारी चीज आपको दिखा दी। देन अब वो सारी चीज के बाद में अगर मैं बोलूंगा तो आज की डेट के अंदर में परिपूर्ण परिपक्व रिक्शा है आपके सामने। ये लाइटें भी चलती है भैया? हाँ जी भैया, फॉग लाइट है ये। अरे वाह, क्या बात है भाई। ये तो भाई पूरा ही जो है कि जबरदस्त है, पूरा लोडेड है ये तो रिक्शा है। कंप्लीटली लोडेड है भैया, सारी चीजें इसके अंदर में, एवरीथिंग इज देयर। तो ये तो हो गया हमारा पैसेंजर वाला। तो कुछ लोडिंग के लिए भी हमने किया है। ये लोडिंग के अंदर में काफी सारे डिजाइन आते हैं, लेकिन बेसिक जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है वो एक डिजाइन आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, आप देखिए। और ये चालू भी आई थिंक है, बैटरी लगी हुई है इसके ऊपर। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी सर। ये कार्गो में है। हाँ हाँ। ये बेसिक मोटर वाइपर, ये फॉग लाइट, ये बेसिक चीजें जो हैं। अच्छा, ये सब लाइटें चलती हैं ये वाली भी? बिल्कुल चलती हैं भैया। वाह जी वाह। अच्छा, और ये iCAT अप्रूव्ड? iCAT अप्रूव्ड ई रिक्शाज है भैया, सारे के सारे ई रिक्शाज iCAT अप्रूव्ड हैं। iCAT सर्टिफिकेशंस हैं हमारे पास में, हमारे मॉडल्स की, ई रिक्शाज, ई कार्गो की। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये हेवी ड्यूटी के अंदर में आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में काफी अच्छे हेवी ड्यूटी टायर्स एंड ऑल हमने लगाए हैं। अगर इसके कैरियर की हम लोग बात करें तो ये नॉर्मल कुंडी, जिस तरह का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से हम लोग फुलफिल करते हैं। इसके अंदर में इनफ स्पेस है बिल्कुल। इसमें बेस में आप देखेंगे तो चेकर शीट यूज है। बिल्कुल। आप शीट्स के ऊपर में देखेंगे तो ये चेकर शीट्स हैं जो यूज हैं। ठीक है। तो दिस इज कार्गो। ओके। एंड पैसेंजर तो मेनली है ही है। पैसेंजर में अगेन आपके पास में SS, MS एंड अलग अलग डिजाइन के साथ में हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रिम्स के अंदर में है, अलॉय व्हील्स के अंदर में है, अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर एंड यूजर रिक्वायरमेंट कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल। तो सर अब चले जरा फैक्ट्री टूर पे। बिल्कुल आइए। तो दोस्तों आ गए इनकी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ से शुरू होता है भैया सब चीजें। भैया फैक्ट्री के अंदर में आए हैं, थोड़ा सा एक बताऊं आपको, थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी क्योंकि काम चल रहा है। कोई बात नहीं, हमारे माइक बहुत अच्छे हैं, आवाजें आती रहेगी। बताओ जी। बेसिक भैया स्टार्टिंग होती है यहाँ से। हाँ हाँ। ये आपकी दोनों कटिंग मशीन्स हैं। ओके। हमारे पास में बेसिकली हैं 3, लेकिन अभी 2 वर्किंग के अंदर में हम लोगों ने यूज रखी हुई है, एक बैकअप में है। पाइप का जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो सामने स्टॉक होता है। अच्छा। स्टॉक होने के बाद में जो भी आपकी मशीन्स हैं, ओके ओके, यहाँ पे आपका पाइप कटता है फिक्सर के अंदर में सेटल डाउन होने के बाद में, यहाँ से आपका पाइप कटेगा एंड जो साइज और डायमेंशंस के अंदर में आपको पाइप चाहिए वो कट के आपका आगे निकल जाता है। देन अब ये कटिंग पार्ट हमारा तो पाइपिंग का ओवर हो जाता है, सबसे पाइपिंग पार्ट यहाँ पे हो जाता है। पाइपिंग पार्ट के बाद में सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में 2 ही चीज यूज होती है, पाइप और शीट। ओके ओके। तो ये पाइप पार्ट है, पाइप के अंदर में आप बेंडिंग आपने करनी है, तो बेंडिंग में 3 एक्सिस पाइप बेंडिंग है आपके पास में। अच्छा जी। ये 3 एक्सिस पाइप बेंडिंग CNC है भैया। देन इसके बाद में अगर शीट्स के ऊपर में हम लोग काम करते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो शीट्स में आने के बाद में आपके पास में ये 2 शेयरिंग मशीन्स हैं। ओके। ये भी शीट कटिंग है, ये भी शीट कटिंग है। वाह। देन आपके पास में CNC का शीट का प्रेस है। अच्छा। जहाँ पे ये CNC मशीन है, अगेन आपकी CNC ऑपरेटेड मशीन है। ये क्या करती है?
ये भी शीट बेंडिंग के ऊपर में आपका काम कर रही है। अच्छा, बैंड करती है ये। जी। ओके ओके ओके। देन बाकी शीट के अंदर में प्रोसेसिंग के अंदर में मेन क्या है कि आपका जो हमारे पास में सारे के सारे चाइल्ड पार्ट्स हैं। चाइल्ड पार्ट्स का आप ये देखेंगे तो ए से लेके जेड तक सारी की सारी चीजें इन हाउस बन रही हैं। हमारे पास प्रेस मशीनरीज है। अभी आप ये देखिए जैसे ये यू है, जो आपका यू वेल्ड होता है आगे ई रिक्शे के अंदर में नेक पे, हाँ हाँ। जो आपका बटरफ्लाई को होल्ड करता है, ये रू यहीं पे बन रहा है। वाह, क्या बात है। ये शीट है भैया, ये बैटरी बॉक्स की वेंटिलेशन शीट है। इसके अंदर में वेंटिलेशन के लिए गैप छोड़े जाते हैं। ये सारी चीज यहीं पे हो रही है। मतलब हर चीज की एवरीथिंग इज इन हाउस। ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है आपका। एंड शीट के अंदर में एक आपको नया अजूबा दिखाता हूँ भैया। अच्छा जी। तो भाई ये फैक्ट्री आप देख लो, थोड़ा शोर शराबा आ रहा होगा, बट फिर भी देखो भैया दिखा रहे हैं आपको अपनी फैक्ट्री पूरी कि किस तरह से यहाँ पे ई रिक्शाज बनते हैं। और ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और वो देखो एक जो हम आपको स्पेशल मशीन दिखाने जा रहे हैं, इसे लेजर कटिंग है भैया। ये लेजर कटिंग। हाँ जी। ओके। ये आप ऊपर हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे ना, हाँ जी। तो ये इसी पे लेजर कट हुई है। वाह। एंड आप बेसिक इसके अंदर में लेजर कटिंग में यू कैन डिफाइन एवरीथिंग। अच्छा। आपका चेहरा इसके ऊपर में आ जाएगा। अच्छा, जैसे कर रही है। वाह। ये सारे दिन यही काम करती है। ये पायलट की ब्रांडिंग की शीट्स कट रही हैं आपकी, हमारी अपनी ब्रांड नेम की। अच्छा। वाह। ये शीट्स आपकी यूज होती हैं बैक रेस्ट एनएच के ऊपर में, ई रिक्शा के ऊपर में जैसे आप कमर टेकते हैं, तो उस डिजाइनिंग में ये शीट्स यूज होती हैं। ओके ओके ओके। देन अगले आते हैं वेल्डिंग लाइन के ऊपर में। हाँ जी। वेल्डिंग में आप देखेंगे तो अभी पहले सिर्फ आधे पार्ट में वेल्डिंग होती थी। हाँ जी हाँ जी। अभी ये पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पे चेसेस का फैब्रिकेशन है, उधर की तरफ में बॉक्सेस का फैब्रिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे जो है कि ये वेल्डिंग वगैरह करते हैं। ओके। 38 स्टेशन है, 38 स्टेशन है भैया वेल्डिंग के। अच्छा जैसे जी। ये एक स्टेशन है, हाँ हाँ। इसके ऊपर में ये वेल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे 38 स्टेशन है ओवरऑल। और ये चेसी बन के तैयार हो गई जी। इस तरह से। एंड इनके ऊपर में क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास में 6 इंजीनियर्स हैं जो सारी की सारी क्वालिटी वेल्डिंग क्वालिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ सारी चीज चेक कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और ये उसके ये बाद इसके बाद में आप आएंगे तो ये आपका अगेन वेल्डिंग स्टेशन है यहाँ पे। ओके ओके। वहाँ चेसेस बन रही है, यहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं। अच्छा, ये लाइक इस हाँ तरह जी। से। वाह। तो आज भी ये फिनिशिंग हो रही है। ये भैया ग्राइंडिंग हो रही है। जो आपका वेल्डिंग होती है ना, रोकेंगे एक मिनट। ओके ओके। ये वेल्डिंग होती है। अब आप ये देखेंगे कि वेल्डिंग के ऊपर में ऊपर स्पॉट्स रह जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो इसको फिनिशिंग करने के लिए ग्राइंडिंग करते ये हैं। ऐसा हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी, ये ऐसा बिल्कुल क्लीन हो जाता ओके। है। और क्लीनिंग के बाद में भी ये तब मटेरियल आपका रेडी हो जाता है। ये क्लीनिंग एरिया है। तो इस इसके बाद में अभी तक रेडी हो जाएगा। हाँ, ये आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फिनिशिंग हो गई। वेल्डिंग स्पॉट्स आप इसमें दिखा सकते हैं। वाह जी वाह। ये क्या बिल्कुल बात। फिनिशिंग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये भैया आपका पेंट प्लांट आ चुका है। हाँ जी। यहाँ पे पेंट प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले आपका मटेरियल आने के बाद में ओके। 7 टैंक प्रोसेसिंग में जाता है। अच्छा। ये ओवरऑल 180 मीटर की कन्वेयर बेल्ट है भैया, 180 मीटर्स की ये चल रही है। ये चल रही है। ये आप देखेंगे धीरे धीरे मूव हो रही है। हाँ हाँ। ये कन्वेयर बेल्ट 180 मीटर की एक राउंड लेने के लिए, एक राउंड लेने के अंदर में अपने 40 मिनट लेती है। अच्छा जी। जी तो ये स्टार्ट कैसे होती है? भैया ये कन्वेयर है, इसके अंदर मोटर लगी हुई है। अच्छा। सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग जो होती है, अभी ये 7 टैंक है आपका। अच्छा, ये टैंक 7 टैंक है। 7 टैंक स्टार्ट आपका वहां से होता है, फर्स्ट टैंक से कवर करते हैं। तो यहाँ से जाता रहता है सारा। ये भैया 7 टैंक है आपका। फर्स्ट टैंक वहां पे है, ये लास्ट टैंक है भैया। ओके। ये आपका डिपिंग होता है, डीग्रीदिंग होता है, देन उसके बाद में वाटर वॉशिंग होता है। देन अभी आप जिसके सामने खड़े हैं, ये नैनो फॉस्फेटिंग है। अच्छा। ये वाला नैनो फॉस्फेटिंग है ये। ओके, इसमें फॉस्फेटिंग होती है। आपका मटेरियल के ऊपर में एक एंटीरस लेयर हो जाता है। एंड देन इसके बाद में आपका मटेरियल पेंट के ऊपर में यहाँ पे टांगा जाता है। इसके ऊपर में टांगने के बाद में देन वो पूरा प्रोसेस होता है। अभी आप सामने देखेंगे तो ये कोट हो रहा है, इसके ऊपर में पेंट का कोट हो रहा है। ओके ओके। इस पेंट के कोट के बाद में ये आपका मटेरियल हीटिंग के अंदर में जाएगा। हीटिंग होने के बाद में लगभग जो टाइम पीरियड रहता है ये भट्टी के अंदर में, लगभग 20 मिनट के आसपास टाइम पीरियड भट्टी में रहता है। अभी आप इसको हाथ लगा के देखेंगे तो ये हल्का हल्का गर्म होगा। अच्छा। तो ये मटेरियल आपका हीट होके और पेंट होके प्रोसेस होके आ चुका है। अब ये तब हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसको पैक कर दिया जाएगा प्रॉपर्ली। ओके ओके। और पैक होने के बाद में इट इज रेडी टू डिस्पैच। वाह। अब बाहर आपने देखा एक गाड़ी लोड हुई है सीकेडी के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो सीकेडी के अंदर मटेरियल ऐसे ही पैक होके जाएगा। अगर असेंबल्ड होना है तो हमारी असेंबली लाइन ऊपर है, तो ऊपर असेंबली लाइन के ऊपर में हमारा मटेरियल जाएगा। ये लगता है हम आ गए ऊपर। ये भैया असेंबलिंग का एरिया है। ओके। अभी ये ई रिक्शाज जो
यहाँ से असेंबल डिस्पैच होते हैं, तो उनकी असेंबलिंग लाइन यहाँ पे है। सारे पार्ट यहीं जुड़ते हैं, हर चीज़ कमानियाँ वगैरह एक एक चीज़ है। क्या बात है सर। तो ये हमारा जो है यहाँ से फाइनल होता है रिक्शा हमारा यहाँ से फाइनल होता है, यहाँ से फाइनल होने के बाद में नीचे उतरने के बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, एंड देन टेस्टिंग के बाद उसको डिस्पैच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो वीडियो एंड करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सुपर टैग वालों के नंबर नीचे चल रहे हैं, इनको कॉल करके और जानकारी आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सत श्री अकाल।